बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर उनको बख्श देंगे जो अभी तक दुनिया से चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह, जैसे पहले की तरह किया करते हैं। ठीक है जी। अब इनके फीचर्स के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले मैंने लिखा है अगर अल्केन को हम कंबस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। एक तो आपने अभी देखा है कि आपके पास आएगी वाटर, एक तो आपके पास पानी बनेगा, दूसरा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल के अंदर आपको शो ऑफ किए है कि यहाँ पे आपके पास क्या बना है, एक आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और दूसरी आपके पास वाटर बना है, और थर्ड वन पे आपके पास क्या आ रहा है, इसकी हीट। तो हीट के अंदर आप नीचे चलते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आपके पास हमने बात की कि आपके पास कितनी होगी, एक तो वाटर आएगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और थर्ड वन आपके पास क्या होगा, इसके अंदर हीट जनरेट होगी, और वो हीट किसकी फॉर्म में आएगी, आपके पास किलो जूल पर मोल की फॉर्म में आपके पास हीट एग्जिस्ट करेगी। तो पहला फीचर हमने ये पढ़ा कि आपके पास जब भी कंबस्शन होनी है अल्केन के अंदर तो हमेशा आपके पास तीन ही चीजें बननी है, एक तो वाटर बनना है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, और तीसरा किलो हीट बननी है, और किसकी फॉर्म में बननी है, किलो जूल पर मोल की फॉर्म में। और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे इसका जो फीचर लिखा है वो ये लिखा है कि ये जो रिएक्शन होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होते हैं और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। तो अगर आपको एक्सोथर्मिक में आप लिख देता हूँ, एक तो एक्सो होते हैं और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, एंडो होते हैं। अब एंडो का मतलब क्या होगा जी, एंडो होगा यानी कि एंडो आपके पास होते हैं अंदर और एक्सो होते हैं बाहर। तो यानी कि एक्सो और उसके साथ आप क्या लगाते हैं, तो थर्म। तो थर्म का मतलब होता है हीट, और आपके पास जो होता है एक्सो, इसका मतलब होता है आपके पास इसका मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि बाहर की तरफ, और एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। यानी कि एक्सो जो आपके पास हीट इवॉल्व करेगा यानी कि हीट को खारिज करेगा, और एंडो यानी कि जो आपके पास हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो यानी कि थर्म यानी कि हीट और एक्सो मीन बाहर। अब यहाँ पे जो भी हीट होगी यानी कि जो आपके पास हीट बाहर जाएगी वो आपके पास जो आपके पास हीट अंदर की तरफ आएगी वो वाली हीट आपके पास यहाँ पे। अब आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट तो मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, मगर अगर आपको नहीं समझाई तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं फिर भी तो आप अपने टीचर से आप इसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मजीद नीचे मैंने एक और लिखा हुआ है, इसके लिए जो आपके पास इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपके पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे ये कभी भी नहीं होगा, और इसे हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसके तीन फीचर्स को देखा। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास हमेशा तीन ही चीजें बनेगी, एक वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा आपके पास हीट। तो हीट किस फॉर्म में बनेगी, किलो जूल पर मोल की फॉर्म में, और दूसरे नंबर पे ये हमेशा आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा। अब एक्सोथर्मिक ही क्यों होगा, क्योंकि इसको हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। अगर हम टेम्परेचर इसे देने की जरूरत ना होती तो फिर आपके पास ये क्या होना था, एंडोथर्मिक। क्योंकि इसे टेम्परेचर देना पड़ता है, ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट। इस रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर की हाई अमाउंट चाहिए होती है। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। अब मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबस्शन, ये वाला जो हीट ऑफ कंबस्शन है ये आपके पास आपकी जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जब अगर आप क्लास 12 यानी कि एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, देन आपको ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है कि हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है। तो हीट ऑफ कंबस्शन यानी कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को भी हाईलाइट किया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट। अब कौन सी अमाउंट है हीट इवोल्व मैंने पहले कहा है कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डेट्स यहाँ पे हीट क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व व्हेन 1 मोल, यानी कि एक जो आपके पास
एल्केन का मॉलिक्यूल था, यानी कि मीथेन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन की मैंने क्लासिफिकेशन की हुई थी, उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, एक अलग से लेक्चर दिया हुआ है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यानी कि हाइड्रोकार्बन का कौन सा पार्ट है? अल्केन। तो 1 मोल लेना है आपने हाइड्रोकार्बन का और उसे बर्न करना है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करोगे तो उसके बदले में आपके पास क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये अभी हमने पढ़ा है। और उसके बदले में आपके पास एक हीट जो मतलब आपके पास इवॉल्व होगी, उस हीट को आप नाम देते हो हीट ऑफ कंबस्शन। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, वो वाली हीट जो आपके पास एक कार्बन के मोल को कंज्यूम करने के लिए मुयस्सर होती है, यानी कि उसके लिए आपको रिक्वायर होती है, उस हीट को आप नेम देते हो हीट ऑफ कंबस्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि हीट ऑफ कंबस्शन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हीट ऑफ कंबस्शन, डिफाइन द हीट ऑफ कंबस्शन, तो देन आपने क्या करना है? आपने ये लिखना है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to produce carbon dioxide and water is called the as heat of combustion। तो इस तरीके के साथ आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आप यहाँ से वीडियो को मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे देखो ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके, आपको पता चल सके कि ये हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है। अब मज़ीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अब आपको मैं एक और बात बताता जाऊँ, क्या आपकी ज़िंदगी में जो कंबस्शन है इसका कोई नुकसान भी है या नहीं है? तो इसके अंदर भी बात करते हैं, क्या इसके फ़ायदे ही हैं हमारे पास, क्या इसके नुकसानात भी हैं या नहीं है? तो